बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक परफेक्ट कंपटीशन और मैं हूं आपकी होस्ट एमन जवाद। इस लेक्चर में हम देखेंगे प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, फर्म्स इक्विलिब्रियम जिसमें अरसे कलील और अरसे तवील को हम देखेंगे, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम देखेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन देखेंगे। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन? मुकम्मल मुकाबले की मंडी किसे कहते हैं? परफेक्ट कंपटीशन इज अ थियोरेटिकल मार्केट स्ट्रक्चर दैट सर्व्स एज अ बेंचमार्क अगेंस्ट which other more realistic market structures are compared. It is an idealistic model where no single firm has the power to influence the market price. मुकम्मल मुकाबले में क्या होता है? एक सिंगल फर्म मार्केट प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकती। Firms are price taker, meaning they must accept the price determined by overall market forces of supply and demand. मुकम्मल मुकाबले में प्राइस टेकर होते हैं, प्राइस मेकर नहीं होते. While rare in the real world, agriculture market are the closest example. It provides a crucial foundation for understanding economic efficiency. मुकम्मल मुकाबले की मंडी में जिस तरह ज़्यादा सारे लोग आके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और इसमें कोई भी अपनी मर्जी से कीमत सेट नहीं कर सकता। ये कीमत तलब और रसद के फोर्सेस ही डिसाइड करती हैं। इसलिए मुकम्मल मुकाबले में फर्म प्राइस टेकर होती है। आइए इसके कुछ मफरूजात देखते हैं। सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं, मतलब बायर एंड सेलर एक बड़ी तादाद में होते हैं। नो सिंगल बायर और सेलर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। ईच फर्म आउटपुट इज अ टाइनी फंक्शन ऑफ द टोटल मार्केट सप्लाई। होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, सबका एक ही जैसा प्रोडक्ट होता है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। बायर हैज़ नो प्रेफरेंस फॉर वन फर्म्स प्रोडक्ट ओवर अनदर। जिस तरह आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गई, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स होमोजीनियस होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, उनका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है, इसलिए वो मुकम्मल मुकाबले की मंडी में शुमार होते हैं। फ्री एंट्री एंड एग्जिट। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स फ्रीली आ भी सकती हैं और जा भी सकती हैं, उन पर कोई भी लीगल, फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स नहीं होते। नेक्स्ट है परफेक्ट नॉलेज। हर एक को, चाहे वो बायर हो या सेलर हो, उनको प्राइसेस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं होता, इसमें कोई टैक्सेस नहीं होते, कोई सब्सिडीज नहीं होती। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मोबिलिटी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं? लेबर कैपिटल कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन फर्म और इंडस्ट्री टू अनदर। इसमें कोई भी उन पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। ये इसके कुछ मफरूजात थे। अब हम देखते हैं गोल ऑफ द फर्म। कोई भी फर्म है उसका क्या गोल होता है? प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट का क्या फार्मूला है? प्रॉफिट इक्वल टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टू अचीव दिस फर्म मस्ट मेक टू क्रूशियल डिसीजन। अब उसको दो कौन से फैसले करने पड़ते हैं? सबसे पहले उसको आउटपुट का डिसीजन करना पड़ता है और एंट्री और एग्जिट का डिसीजन करना पड़ता है। अब आउटपुट का क्या डिसीजन है कि वो कितना प्रोड्यूस करे और वेदर टू स्टे इन द मार्केट और लीव। मतलब अगर उसको मुनाफा हो रहा होगा तो वो मार्केट में रहेगा। एक लम्हा ऐसा आएगा जिसमें उसको फ़ायदा नहीं हो रहा, तब भी वो मार्केट में रहेगा क्योंकि उसकी कॉस्ट पूरी हो रही है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ना उसकी कॉस्ट पूरी हो रही है, उल्टा उसका और नुकसान हो रहा है और उसकी लागत भी पूरी नहीं हो रही, तो उस मुकाम पर जो फर्म है वो फैसला करती है कि वो मार्केट को छोड़ दे। तो ये जो दो डिसीजन है कि क्या बनाना है, कब बनाना है और मार्केट में रहना है या इसको छोड़ना है, ये बहुत क्रूशियल डिसीजंस होते हैं जो कि फर्म करती है। अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट हैज नो इंसेंटिव टू चेंज इट्स आउटपुट और इट्स स्टेटस, स्टे और एग्जिट। नेक्स्ट है हमारे पास
equilibrium of the firm using total revenue and total cost curve. अब देखें, ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू कर्व जा रहा है, टोटल कॉस्ट कर्व ये हमारे पास आ रहा है. अब इन दोनों के दरमियान जो गैप है इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट. ये हमारे पास प्रॉफिट है. एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट लिया और वाई एक्सिस पे हमने टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू लिया, और इन दोनों के दरमियान जो फासला है उसको हमने प्रॉफिट का नाम दे दिया. फर्म्स इक्विलिब्रियम इन टू कंडीशन. सबसे पहली कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन हमारे पास होती है फर्स्ट ऑर्डर, जब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल मार्जिनल कॉस्ट होता है. एट दिस आउटपुट लेवल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन the last unit equal the revenue earned from it. Producing one more unit would add more to cost than to revenue and producing one less would forego profit. दूसरी हमारे पास क्या कंडीशन है, sufficient condition second order, slope of MC curve greater than slope of MR curve. MC curve must cut MR from below. This ensures that the point is a profit maximum and not a profit minimum. ये दो कंडीशन बहुत ज़रूरी हैं. सबसे पहले जिसमें एम आर एम सी के बराबर हो और दूसरा एम सी स्लोप ग्रेटर देन एम आर स्लोप हो. आइए इन सबको हम ग्राफ की मदद से देखते हैं. ये देखें, एबनॉर्मल प्रॉफिट परफेक्ट कंपटीशन में कब होता है, एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया आउटपुट और वाई एक्सिस पे हमने ले लिया रेवेन्यू, कॉस्ट और प्राइस को. हमारी प्राइस क्या है, हमारी प्राइस हॉरिजॉन्टल है. ये हमारी प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू सारे एक दूसरे के इक्वल हैं. अब यहाँ पे हम ले लेते हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व. और एवरेज मार्जिनल कॉस्ट हमेशा क्या है, नीचे से एवरेज कॉस्ट को काटता है. तो देखें जहाँ पे आपका एमसी, ये देखें जहाँ पे आपका एमसी आपके एमआर को काट रहा है वो आपका क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू को काट रहा है, वो आपका क्या है, एक्विलिब्रियम पॉइंट है. जहां आपका एमसी कर्व आपके एमआर कर्व को एमसी इक्वल एमआर हो जाए वो आपका एक्विलिब्रियम है. एमसी इक्वल एमआर. अब नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास प्राइस आ गई. अब देखें जहां पे आपका एवरेज कॉस्ट कर्व आपके एक्विलिब्रियम वाली क्वांटिटी को टच कर रहा है वो आपका बी पॉइंट हो गया. और ये जितना भी शेडेड एरिया यहाँ दिखाया जा रहा है ये सारा आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट है. ये सारा शेडेड एरिया एबनॉर्मल प्रॉफिट है. अब हम देखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट. एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया आउटपुट, वाई एक्सिस पे हमने ले लिया रेवेन्यू, कॉस्ट और प्राइस. जैसे कि हम जानते हैं प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू हॉरिजॉन्टल लाइन में इक्वल हैं. अब देखें शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इसका बिल्कुल प्राइस के ऊपर है, प्राइस वाली लाइन को टच कर रहा है. ये देखें शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो सा हमने लिया है ये बिल्कुल प्राइस को टच करके ऊपर जा रहा है. और जैसा कि हम जानते हैं एमसी कर्व हमेशा नीचे से काटता है. तो जहाँ पे आपका MC और आपका MR एक दूसरे को टच करते हैं वो आपका एक्विलिब्रियम पॉइंट है. जहाँ आपका MC इक्वल MR हो वो आपका एक्विलिब्रियम पॉइंट है. इधर से जब ये हमारी एक्विलिब्रियम प्राइस है, ये हमारी एक्विलिब्रियम प्राइस है और ये हमारी एक्विलिब्रियम क्वांटिटी है और इसमें फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है. अब हम देखते हैं नॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस फर्म कब नॉर्मल लॉस फेस करती है. एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट ले लिया, वाई एक्सिस पे हमने रेवेन्यू, कॉस्ट और प्राइस ले लिया. अब देखें पिछले में क्या था, हमारे पास प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है. ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई. अब देखें, अब इसका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट प्राइस से ऊपर है. ये देखें ये कर्व इस लाइन से ऊपर है. अब शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व ये आपकी प्राइस से नीचे है कर्व, ये आपका प्राइस से नीचे कर्व है. अब देखें मार्जिनल कॉस्ट हमेशा नीचे से काटता है, तो ये मार्जिनल कॉस्ट हमेशा नीचे से ऊपर को जा रहा है और ये काट रहा है. तो जहाँ पे आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व आपके
मार्जिनल कॉस्ट कर्व आपका मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है, वो आपका क्या है, एक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ पे आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एक दूसरे को काट रहा है, तो ये आपका क्या है, एक्विलिब्रियम प्राइस, और ये आपकी है, नीचे को आ जाए तो ये हमारे पास एक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अब देखें, जहाँ पे हमारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व ये देखें इधर टच हो रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नई प्राइस आ गई, ये सारा हमारे पास लॉस है। ये जो ग्रीन शेडेड एरिया आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, लॉस, ये सारा हमारे पास लॉस है। और इसमें फर्म नॉर्मल लॉस बेयर कर रही है। अब नेक्स्ट देखें, शट डाउन पॉइंट कब होता है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास आउटपुट है, वाई एक्सिस पे हमारे पास रेवेन्यू कॉस्ट और प्राइस है। प्राइस हमारी एमआर और एआर के इक्वल है और ये हॉरिजॉन्टल है। एवरेज कॉस्ट हमारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का लाइन से ऊपर है, प्राइस से ऊपर है, और इसमें पिछले में क्या था, शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपका प्राइस से नीचे था और आपको लॉस हो रहा था। लेकिन शट डाउन पॉइंट में आपका ये बिल्कुल लाइन के ऊपर है, प्राइस के ऊपर है। ये कर्व शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट बिल्कुल प्राइस के ऊपर है। तो पहले एक्विलिब्रियम को देखते हैं, जहां हमारा मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू आपस में बराबर हैं, वो हमारा क्या है, एक्विलिब्रियम है, और उसको हम ई से जाहिर करते हैं, और ये हमारे पास एक्विलिब्रियम प्राइस, और अगर हम नीचे को आ जाएं तो ये हमारे पास एक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अब देखें, जहां पे हमारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इधर ए पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या है, ये सारा हमारा लॉस हो रहा है। जब आपका प्राइस कौन सा है, प्राइस लेस देन प्राइस सप्लाई इज जीरो। फॉर एनी प्राइस बिलो द शट डाउन पॉइंट P इज स्मॉलर देन P सप्लाई, मतलब जो आप चीज़ सप्लाई कर रहे हैं उसकी कीमत ज़्यादा है, और जो आप प्राइस में जिसमें बेच रहे हैं वो आपकी कम कीमत में बिक रही है, तो वो आपका लॉस हो रहा है। तो उसमें क्या है, शट डाउन सिचुएशन है। तो ये जितना भी आपके पास येलो शेडेड एरिया नज़र आ रहा है आपको, ये सारा आपका लॉस है, और इस पे फर्म डिसाइड करती है कि वो बिजनेस को बंद कर दे, शट डाउन कर दे। For any price above shutdown point, the firm supply quantity where P equal MC. अब हम चलते हैं लॉन्ग रन एक्विलिब्रियम की तरफ। लॉन्ग रन एक्विलिब्रियम की क्या कंडीशंस हैं, आपका मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा, प्राइस आपका एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एक दूसरे के बराबर होंगे। फर्म प्रोड्यूस्ड एट द मोस्ट एफिशिएंट स्केल। अब देखें, एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट लिया है, जबकि वाई एक्सिस पे हमने रेवेन्यू कॉस्ट और प्राइस लिया है। हमारा पी मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू एक दूसरे के बराबर है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हमारा बिल्कुल इस प्राइस वाली पॉइंट पे है, मार्जिनल कॉस्ट नीचे से काट रहा है एवरेज कॉस्ट को। जिस पॉइंट पे आपका मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू एक दूसरे को काट रहे हैं, वो आपकी क्या है, एक्विलिब्रियम प्राइस है और एक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। तो इसमें हमने देखा लॉन्ग रन एक्विलिब्रियम कब होता है, जब आपकी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे के बराबर होते हैं। लॉन्ग रन एक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री। अब देखें, इंडस्ट्री में एक से ज़्यादा फर्म्स होती हैं। एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट ले लिया, वाई एक्सिस पे हमने रेवेन्यू कॉस्ट प्राइस ले ली। अब देखें, इसमें हम पहले हमने सिंगल फर्म का देखा, अब ये देखें लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, हमने फर्स्ट फर्म की, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ऑफ सेकंड फर्म, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ऑफ थर्ड फर्म। अब देखें, हम जानते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमेशा नीचे से एवरेज कॉस्ट को काटता है, तो हमने पहली फर्म में काट दिया, दूसरे में नीचे से एमसी कर्व ने एसी कर्व को काटा। अब जिसमें एमसी कर्व और एमआर कर्व बराबर हो जाएं, वो आपका क्या है, एक्विलिब्रियम। अब ये पहला एक्विलिब्रियम बन गया जब आपका MC इक्वल MR हो गया। फिर यहाँ पे आपका MC2 इक्वल MR2, ये आपका सेकेंड एक्विलिब्रियम, और MC3 इक्वल MR3, तो ये आपका थर्ड एक्विलिब्रियम बन गया। और अगर इसी से हम नीचे आ जाएं तो ये आपकी क्वांटिटी 1, 2 और 3 बन गई, और ये आपकी एक्विलिब्रियम प्राइस हो गई।
तो इंडस्ट्री में हमने देखा एक्विलिब्रियम लॉन्ग रन में किस तरह होता है. ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू देयर मोस्ट वैल्यूड वन. प्रोडक्टिव एफिशिएंसी. एलोकेटिव एफिशिएंसी. एक्विलिब्रियम कहाँ पे है? ई पॉइंट पर है, जहाँ पे आपका पी, एम आर और एम सी एक दूसरे के बराबर हैं. तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा? परफेक्ट कंपटीशन, थियोरेटिकल मॉडल विद स्ट्रिक्ट अजम्पशंस. अब परफेक्ट कंपटीशन में हमारे पास मैनी फर्म्स थी, होमोजीनियस प्रोडक्ट था, फ्री एंट्री एंड एग्जिट थी. फर्म आर प्राइस टेकर, फेस हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व. जबकि शॉर्ट रन में फर्म्स कैन अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, incurred losses. The supply curve is the MC curve above AVC curve, average variable cost, long run equilibrium. Free entry and exit ensure that all firms earn only normal profit. Efficiency P equal MC curve. अगर आपको इसमें कोई टॉपिक नहीं समझ आया तो आप मैसेज करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. थैंक यू.